मंदिर बन गया, भगवा फैल गया। अब अगली क्या तैयारी है? हमारे बीच में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजेश्वर दास जी महाराज जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या अगली तैयारी है। पहले तो आप सभी को जय सीताराम, जय माता दी। और भारत परिवार टीवी परिवार की तरफ से आप हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सनातन युग, त्रेता युग, जी। आपने देखा होगा 25 नवंबर 2025 को 11 बजकर अभिजीत मुहूर्त में 11:28 11:29 से लेकर 12:29 तक का जो पीरियड था अभिजीत मुहूर्त, भगवान राम का अभिजीत मुहूर्त में प्राकट्य है। अभिजीत उस दिन विवाह पंचमी था, बिहारी जी का प्रकोत्सव था, तो एक पंचग्रही योग भी था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अयोध्या राममयी, अयोध्या पहले भी राममयी था, साक्षात सरयू, साक्षात परमपिता परमात्मा 33 कोटि देवी देवता उस त्रेता युग को पुनः याद कर रहे थे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले गुरु पूजन किया। गुरु पूजा के बाद राजा भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान की शरण में जाने के बाद राष्ट्र की चिंतन करके, राज्य की चिंता और अपने जनता जनार्दन की चिंता करते हुए उन्होंने राष्ट्र कल्याण का एक संकल्प, एक ध्वजारोहण किया। इसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है। और उससे त्रेता युग की जो ध्वजा था, कोविद राम एक वृक्ष था, जो उस पताका पे अर्थात 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा और 191 फीट पूरा, नीचे से धरातल से लेके ऊपर तक का सतह 161 फीट आपका मंदिर है, शिवालय है, और 42 फीट ऊपर झंडा रहेगा। ये प्रतीकात्मक जो सनातन का एक युग, राष्ट्र की अगर बात करें, राष्ट्र मंदिर, वहां से एक सनातन, एक शिक्षा, एक न्याय, एक नए वेदांत का उद्गम कहा जाए, एक अद्भुत अलौकिक दिव्य कहा जाए। क्योंकि जब घर पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता तो मिस्त्री घर से बाहर चले जाते हैं। तो मंदिर पर ध्वजा लगाने का जो मतलब ये रहा कि राम मंदिर, अयोध्या में जो राम मंदिर था वह पूर्ण रूप से संपन्न हो गया, तैयार हो गया। और ध्वजारोहण राष्ट्र कल्याण के लिए एक नए युग का प्रतिबिंबित हुआ, नए युग की एक चर्चा का विषय बना। क्योंकि त्रेता युग में आपने देखा होगा कि भगवान राम गुरु की पूजा, संतों की पूजा, आचार्यों की पूजा और जनता जनार्दन की अनेकों असहायों की सहायक की अगर बात करें तो सबसे प्रेम सुनो विभीषण प्रभु कई रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। अयोध्या एक प्रेम है, अयोध्या एक भक्ति है, अयोध्या एक त्याग है कि राजा राम ने भी अयोध्या को त्यागा था। परंतु वहां से त्यागने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि सूर्यवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जो सम्मान मिला था, परम आदरणीय सम्माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने वही कल्प लिया है, वही संकल्प लिया है। जिस प्रकार से राजा राम ने, राघवेंद्र सरकार ने अपने राज्य में एक धर्म ध्वजा की स्थापना किया था, ऐसे ही परम आदरणीय जो सरसंघचालक जी हैं, परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे राज्यपाल जो थी श्रीमती आनंदीबेन जी, सभी लोगों ने, और वहां पर संत समाज, सभी वहां पर छोटे से लेके बड़े तक सभी लोगों का हृदय था। संपूर्ण 150 करोड़ लोगों का हृदय उस दिन था। तो मेरा कहने का मतलब 25 नवंबर आप देखेंगे ना, 5 अगस्त 2020, 22 नवंबर 2024 और 25 नवंबर 2025, तो 5, 24 और 25 क्या दिव्य है। और हर काम अभिजीत मुहूर्त में किया गया है। तो अयोध्या का तो कार्य पूर्ण हो गया है। अब अगली तैयारी क्या है? अगली तैयारी तो भगवान कृष्ण की है, और भगवान कृष्ण के लिए संकल्पबद्ध भी है सब। क्योंकि जिस प्रकार से दिव्य और भव्य देदीप्यमान जनता जनार्दन का स्नेह और भक्ति का एक दिव्य मंदिर अयोध्या में है, मां सरयू का जो पावन अविरल धारा है, ज्ञान गंगा है और स्नेह वंदन है, और जो प्रेम की अद्भुत अलौकिक दिव्य है, ऐसे ही लीला हमारे राघवेंद्र सरकार की ऐसी कृपा हुई कि 500 वर्षों की ये प्रतीक्षा थी, वो 25 नवंबर 2025 को पूर्ण हुआ। परंतु उसी उत्तर प्रदेश में, उसी यशस्वी मुख्यमंत्री के शासन काल में ऐसी ही अद्भुत देवत्व स्वरूप
माननीय प्रधानमंत्री जी के, देखिए प्रधानमंत्री जी भी देव पुरुष ही कहे गए हैं। और साक्षात हनुमान जी का अगर उपमा करें, राम और हनुमान की अगर मैं उपमा करूं, तो राम तो स्वयं मोदी जी का स्वरूप धारण करते हैं, जो शांत प्रिय तरीके से दूरदृष्टिवादी बनते हैं, जो दूरदृष्टिवादी, क्योंकि राम कभी नजदीक नहीं देखते थे, राम सदैव दूरदृष्टिवादी थे। और जो हनुमान जी थे, जब राम जी का कोई कार्य करते थे ना, तो राम जी से केवल आज्ञा तो लेते थे, मगर करना क्या है वो अपने आप कर देते थे। तो ऐसे ही आने वाले समय में कृष्ण जन्मभूमि का जो दिव्य और भव्य भगवान कृष्ण का मंदिर है, वह भी ऐसे ही जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जनता 150 करोड़ लोगों की जो प्रबल इच्छा है, वो इच्छा यथाशीघ्र संपन्न होगा। और हम आप अपनी आंखों से देखेंगे कि एक दिन कृष्ण धाम भी, मथुरा में भी दिव्य और भव्य ऐसे ही मंदिर बन के तैयार होगा। और हमारे लिए एक बड़ा गौरव की बात है कि हम, ऐसे लगता है कई बार कि सनातन में हम त्रेता युग की तरफ बढ़ रहे हैं। परंतु आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा, मंदिर जाएंगे हमें दर्शन प्राप्त होगा, परंतु मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, जहां तक देखे अग्नि योधा, गए दशानन मंदिर माही अति विचित कह जाते सुनाई। जो हमारे घर में हमारी माताएं बहनें, मेरा जो परिवार है, ये विशाल होना चाहिए, अल्प नहीं होना चाहिए, एकल भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि एकल भाव में जब हम आ जाते हैं ना, तो हम अपने संस्कारों से दूर हो जाते हैं। हमें अपनी माता जी का, पिताजी का, दादाजी का, दादी जी का और अपने रिश्तों का विशेष महत्व देना चाहिए। और जब हम अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो ये मान लेना कि आपको दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो राम ने कहा है कि गुरुपित मात महेश भवानी अप्रणव बंध दिन। आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने से बड़ों का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए, माता पिता का सम्मान करना, घर में जो अर्धांगिनी है उनकी भी आप इज्जत दीजिए, क्योंकि शक्ति है, लक्ष्मी है, देदीप्यमान है। शरीर में अगर रक्त नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, अर्थात जीवन में अगर भाई नहीं होगा ना, तो आप अपने आप को अकेले महसूस करेंगे। तो अपने भाइयों से प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए। और फिर नहीं मिले सहोदर भ्राता, राम ने भी कहा था ना कि भाई जो होता है ना, वो मेरा हृदय है। तो जीवन में राम रस तो है, राम प्रेम है, परंतु कृष्ण योगेश्वर हैं। उस योगेश्वर महाराज का भी दिव्य मंदिर बनेगा। परंतु माता पिता, गाय और अपने धर्म की रक्षा, हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ तो जा रहे हैं, परंतु हमें अपनी सनातन की तरफ रहना चाहिए। मस्तक पे तिलक हो, शिखा सूत्र हो और ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण कर रहे हो। और दूसरा, गाय की सेवा, माता पिता की सेवा श्रद्धा भाव से आप कीजिए। और प्रातःकाल जब आप उठे सूर्योदय से पहले, आपने वर्तमान में देखा होगा कि अनेकों प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। कई बार लोग आते हैं कि मैं कभी धन से परेशान हूँ, कभी मन से परेशान हूँ, कभी त्वचा से परेशान हूँ, अनेकों विविध प्रकार की विकृतियां हैं। अरे मेरे भाई, पश्चिमी सभ्यता में तो विकृति ही विकृति है। सनातन धर्म में आइए, अंतःकरण, बाह्यकरण आप प्रबलता पूर्ण होंगे। कहते हैं ना कि गाय का घी और दूध खाने के बाद आप बलशाली होते हैं। तो ऐसे ही सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद, और जो भारत में जन्म ले लिया है, अपने आप को सौभाग्यशाली माने, क्योंकि भारत तो देवभूमि है। और ऐसे में आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आप उठें, रामचरितमानस का पाठ करें, भगवत भजन करें, भागवत का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो, मंदिर में जाके आप पुरोहित जी को प्रणाम करें और भगवान का दर्शन कीजिए। तो आपका व्यापार भी चलेगा, आपका घर भी चलेगा, आपका मन शांत प्रिय आनंदित तो होगा। और मैं भारत टीवी परिवार की तरफ से कहना चाहता हूं कि सूर्योदय से पहले उठने वाले व्यक्तियों को ज्यादा बीमारी नहीं होती है, और सूर्योदय के बाद उठने वाले बीमारी से बच नहीं पाते हैं। गौशाला जाने के बाद आपकी बीमारियों का निवारण, व्यापार प्रतिष्ठान में उन्नति प्राप्त होती है। ऐसे ही राम नाम का जो नाम का जाप किया जाता है, जैसे आपने राम का जाप किया था तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, ऐसे राधा कृष्ण राधे श्याम का जब आप जाप करेंगे, तो मथुरा में कृष्ण मंदिर भी दिव्य भव्य बन के तैयार हो जाएगा।